आज का दिन जो सुबह 11 बजे से लेकर अभी इस वक्त तक जो वक्त गुजरा है, ये उम्मत मुस्लिमा के लिए निहायत ही जांफिजा वक्त है। और आज मुनाफिकों की और काफरों की आंखें खुली रह गई है कि बैतुल मुक़द्दस के मुहाफिज, मस्जिद अक्सा के मुहाफिज इतनी तादाद में कैसे पाकिस्तान की रोडों पर निकल आए हैं। और हकीकतन आज हमारी तवक्कुआत से हजारों गुना ज्यादा पाकिस्तानी कौम ने फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती की है। और मैं खिराज तासीम पेश करता हूं इस्माइल हनिया साहब को, जो फलस्तीन की मुजामती तहरीक के सरबराह हैं, हमास के सरबराह हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि पाकिस्तानी कौम वो है जिनके बड़ों ने 100 साल अंग्रेज के खिलाफ जिहाद किया है, और हम इनसे तवक्को रखते हैं कि ये इनकलाबी ज़हन के लोग हैं और ये जिहादी लोग हैं और ये कुफर के सामने डट कर खड़े होने वाले लोग हैं और ये अपने नजरिए पर अपनी जान तक से गुजरने वाले लोग हैं। और उन्होंने कहा कि ये कौम दम खम वाली है। मैंने कहा ये कौम दम खम वाली थी, लेकिन अब बम खम वाली भी है। उसकी वजह यह है, बज़ाहिरन हमारे हाथ बिल्कुल खाली है, लेकिन हमारे अंदर जज्बा, शौक़ शहादत और मंजिल पर जाने की तड़प जो हमारे काफिला सालार इश्क व मस्ती अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने पैदा कर दी है, आज ये उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है जिसने इस गए गुजरे दौर में भी, जब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इतनी बातें हो रही हैं कि हम फलस्तीन के लिए क्या कर सकते हैं और हमें फलस्तीनियों के लिए क्या करना चाहिए, और पाकिस्तान की रियासती सतह पर अभी तक एक शिप, जैसे बारी जहाज कहा जाता है, वो भी, उसका भी इंतजाम नहीं किया गया जिसके जरिए फलस्तीनियों की इमदाद पहुंचाई जाए। और आलम कुफ्र खुश है कि हमने पाकिस्तानी कौम को कर्जों के नीचे दबा दिया, हमने इनको IMF के नीचे दबा दिया, हमने इनको आलमी बैंक के नीचे दबा दिया है। अब इनमें दमखम नहीं है, लेकिन आज सुबह से उनकी नींदें हराम है कि भाई ये कौन सी कौम है। हमने इनको कर्जों के नीचे डबोया, महंगाई के नीचे डबोया, लेकिन फिर भी बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए आज लाखों की तादाद में इस्लामाबाद की सड़कों पर फिर मौजूद है और ये नारा लगा रहे हैं, लब्बैक 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 या अक़सा, लब्बैक। और पाकिस्तान में इस वक्त जो रियासती सतह पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है और 57 इस्लामी मुमालिक की मुजरिमाना खामोशी, खुसूसन पाकिस्तान, हम ये पूछते हैं कि कौन कहती है फलस्तीन की मदद के लिए जाओ, उनकी जिस तरह भी मदद करनी है करो, आपने खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है? अगर आपको मजबूरी है कर्जों की तो हमें बताएं, इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के रोडों पर खड़े हो जाएंगे कि अगर फलस्तीनी भाइयों की मदद चाहते हो, और 57 इस्लामी मुमालिक को पुकारेंगे कि अगर तुम चाहते हो कि वाकई एटमी मुल्क फलस्तीनियों की मदद करे तो हमारा कर्जा उतारने के लिए शाम तक हमारी मदद करो। नुस्खा हमारे पास मौजूद है, लेकिन मुदाहनत का शिकार मत हो, यह मुजरिमाना गफलत ना करो। तुम क्या समझते हो कि यहूदी सिर्फ फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने
के ये बैठे हैं, हरगिज़ नहीं। उन सहूनियों की ये ख्वाहिश है, बल्कि उनका नजरिया है, बल्कि उनकी भरपूर कोशिश है कि वो पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक को मिटाकर वहां पर ग्रेटर इसराइल को जनाब जन्म देंगे और ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। तो सुन लो, जिनके दिमाग में ये खन्नास है वो ये सुन लें कि हमारे जीते जी ग्रेटर इसराइल दूर को जा, वो फलस्तीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं और हम अपने जिंदा होने का सबूत देते रहे। और आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा जो ये शारा दस्तूर इस्लामाबाद पर आया है, ये अपने तमाम रियासती जिम्मेदारान, हुकूमती जिम्मेदारान से कहता है कि अगर तुम्हारी कोई कर्जे वाली मजबूरी है तो बयान करो, हम तुम्हारा कर्जा उतारने में पूरी दुनिया के सामने जाएंगे। हम अरब इमारात के पास जाएंगे, हम दुनिया के हर मुस्लिम ममालिक के पास जाएंगे, हम तुर्की के पास जाएंगे कि आपके अंदर मदद करने की सलाहियत नहीं है, हम मकरूज हैं, कर्जा तुम हमारा उतारो, फलस्तीन की मदद को हम जाएंगे। अगर आपकी मजबूरी कोई वीटो वाले जनाब पावर वाला मुल्क है, अगर आपकी मजबूरी अमेरिका है, अगर आप ये समझते हैं कि ये हमारे खुदा है, तो फिर इकबाल के बकौल सुन ले। इकबाल कहता है बुतों को तुझसे उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी। इकबाल कहता है इन बुतों से तुझे डर है, खुदा से नो उम्मीदी। मुझे बता दो सही और काफरी क्या है। और मुनाफकत मत इख्तियार करो और हमेशा बाहर इंटरनेशनल एडों पर पलने वाली कौमें कभी जिंदा नहीं बचती, और जनाब गैरों के दरवाजे पर ठोकरे खाने वाली कौमें कभी जिंदा नहीं बचती। आज तुम्हारे पास मौका है। जहां हाफिज का नारा लग रहा था, और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़े ओहदे पर हाफिज साहब है, ये नारा उनके लिए भी लग सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पहले मुहाफिज फलस्तीन बनना पड़ेगा, और इससे जोर से लग सकता है। और पाकिस्तान के हर गली कूचे में सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में लग सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए पहले फलस्तीन की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम करने पड़ेंगे। और हमेशा गैरों को खुश करने के लिए खुद जहां के वो टाउट किस्म के लोग चर्चों की दीवारों को आग लगाकर उसका इल्जाम धरते हैं तहरीक लब्बैक के सर पर, और फिर वो मोमबत्ती माफिया। आज का दिन मैंने सोचा हुआ था मैंने किसी को कुछ नहीं कहना, इसलिए कि आज हम खुसूसन मैंने अपने जाती तौर पर हम सिर्फ फलस्तीन के काज के लिए आए हैं, कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ फलस्तीन के काज के लिए आए हैं, बैतुल मुकद्दस के काज के लिए आए हैं। आज उनको भी माफी देता हूं, जाओ उन लिबरल्स को भी माफी देता हूं जिनकी हर किस्म की तहरीर, नोकदार चीजें और जनाब मीडिया और उसके ऊपर बैठ कर एंकर सारे हर वक्त तहरीक लब्बैक के ऊपर तानो तशनी करते हैं। मैं कहता हूं आपका हक है, आप हमारे बारे में जो कहो, लेकिन आपसे इतनी गुजारिश है कि आज आपको गजा के अंदर बच्चों के चीथड़े उड़ते नजर नहीं आ रहे? क्या आपको फलस्तीन के अंदर जनाब बेटियां लुटती नजर नहीं आ रही? क्या आपको बेघर होते हुए इंसान नजर नहीं आ रहे? क्या आज आप वो सबक भूल गए हैं कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है? आज वो सारे इंसान कहां हैं भाई? आज भी गौर कर लो, कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद। ऐ ईमान वालो, इन यहूदियों को अल्लाह ने शान देखे, कुरान ने पहले यहूदियों का नाम लिया है। इन यहूदियों को, इन नसरानियों को, इन ईसाइयों को अपना दोस्त हरगिज मत बनाओ। ये आपस में दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन हैं। आज देखो दुश्मनी कहां तक चली आई। आज तारीख गवाह है। कहते हैं ये छोटे छोटे जत्थे, मैंने कहा हम जत्थे नहीं है ना, हम अपनी वजाहत देने के लिए आए हैं। अगर तुम्हारे पास अल्लाह ने आंखें दी हैं तो आकर ये देख लो, ये जत्थे नहीं, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों के दस्ते हैं। और कहते हो हमेशा कि जनाब ये शिद्दत पसंद है। लो कौन सी शिद्दत की है आज आकर? हम तो तुमसे मुतालबा कर रहे हैं और हम रियासत से मुतालबा कर रहे हैं
कि जनाब मुल्क में कोई बात हो जाए और जनाब हर चीज हरकत में आ जाती है, कहते हैं जी इनको पकड़े, इनको कलअदम करे, इनको जनाब 4 शेड्यूल में डाले, इनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे काटे। हमारा जुर्म यही था कि वो अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जाके थाने में, अकबर खुदा का नाम लेता है इस जमाने में। हमारा तो जुर्म ये था। आज पूरी दुनिया की बदतरीन दहशतगर्दी हो रही है फलस्तीन के अंदर, और अस्पतालों के ऊपर बम मारे जा रहे हैं, टैंकर के गिर्द बच्चे जनाब जमा हुए प्यासे बच्चे और बच्चियों के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। आज तुम उस दहशतगर्दी के खिलाफ क्यों नहीं बात करते? इसलिए कि तुम डरते हो। अगर तुम्हें डर है तो तुम्हारा डर उतारने के लिए एक और बात तुम्हारी खुदा जनाब बारगाह में गुजारिश करता चलूं कि तुम कहते थे लब्बैक वाले हमेशा ये करते हैं, ये बड़ा हार्ड लाइनर है। लो हम तो जनाब हार्ड लाइनर हैं या नहीं तुम्हारे आगे लगाते हैं। मैं जनाब दावत देता हूं पाकिस्तान के वजीर आजम को, अगरचे वो निगरान है, अगर वो ये फैसला कर सकता है कि अपने अफगान भाइयों को मुल्क से जनाब वापस अफगानिस्तान में भेजा जाए, तो वो ये फैसला क्यों नहीं कर सकता कि पाकिस्तानी फौज को फलस्तीन में मदद के लिए भेजा जाए? अगर वो समझता है मैं इतना बाख्तियार हूं कि वो जो हमारे साथ पिछली 3, 3.5, 4 दहाइयों से बस रहे हैं, अगर वो समझता है मैं इतना बाख्तियार हो गया हूं और वो उनकी हुकूमत भी जनाब इस वक्त फिलहाल जनाब मुस्तहकम नहीं हुई, अगर वो समझता है कि पाकिस्तान के हक में ये बेहतर है कि उनको अपने मुल्क वापस भेजा जाए, तो मैं अर्ज करता हूं कि जनाब इस्लाम के हक में बेहतर है कि दुनिया की बेहतरीन फौज को फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए भेजा जाए। और दूसरी बात कि अगर आप ये समझते हैं कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो आप बुलाएं पाकिस्तान की तमाम मजहबी जमातों को, तमाम सियासी जमातों को, तमाम इस्लाही जमातों को, तमाम मुल्कियों आलमगीर तबलीगी जमातों को, सबको बुलाएं और हम हलफ आपको तैयार करके देते हैं कि किसी और मसले पर बात नहीं होगी, सब अपनी रंजिशें मिटा कर आएंगे। मसले का हल आप बताएं, हम सब मिलकर बैठने के लिए तैयार हैं। बताएं आप कब बुला रहे हैं हम सबको? अपने वकार की बहाली के लिए मुल्क के, फिर बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं ताना जनाब नहीं करता तनकीद, आज का दिन नहीं है। मैं कहता हूं अगर अपने वकार की बहाली के लिए सारे केसेस को खत्म करके और जनाब कोर्ट का निजाम जाकर एयरपोर्ट पर इस्तेमाल करने के लिए फिंगरप्रिंट लगवाने के लिए नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाया जा सकता है, तो फिर फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस के तहफ्फुज के लिए हम सबको बुलाया जा सकता है। हम मुंतजर हैं, आपको क्या चाहिए? मैं सबकी बात नहीं करता, सब हैं अपने तौर पर, सब नेक नियत से आएंगे। आप बताएं आपको अफरादी कुव्वत चाहिए, हम देंगे। तैयार हैं? आपको अफरादी कुव्वत चाहिए, हम देंगे। आपको माशी कुव्वत चाहिए, हम मुहैया करेंगे। हमें जो भी करना पड़े यार, हमें कसम बा खुदा 3 वक्त से 1 वक्त की रोटी खानी पड़े, बल्कि आधी करनी पड़े, अगर खुश्क आटा खा के मुंह में गर्म पानी भी पीना पड़ गया, हम आपको हर चीज अपनी मुहैया करेंगे। और अगर
जनाब अफरादी कुव्वत के लिए भी हम हाजिर, मुआशी कुव्वत के लिए भी हम हाजिर, अखलाकी कुव्वत के लिए भी हम हाजिर, गली चौकों में जाना भी हमारा काम, और जनाब बाकी सारी सियासी कुव्वत के लिए भी हम हाजिर, और अगर ईमानी कुव्वत की जरूरत पड़ गई तो वो भी हमें बाबा जी बता कर गए हैं, उसके लिए भी हम हाजिर। हम सारे मुंतजर हैं उस दिन का जिस दिन बुलाया जाएगा, और हल्फन बात आज भी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, इसलिए नहीं की कि हम हकीकतन हाँ जब बात आएगी, ये मुझे कह रहे थे कि इलेक्शन की तैयारी, मुझे वाकई शर्म आ गई। मैंने कहा अगर मेरे भाई के घर मर्ग हो, खुदा न खास्ता, या मेरे किसी दोस्त के घर मर्ग हो, और मैं अपने बेटे की शादी के दिन रखूं, ये मुमकिन नहीं। तुम मुझसे इलेक्शन का सवाल करते हो, इलेक्शन आएगा, लड़ लेंगे, अभी वक्त है यहूदियों से लड़ने का। इलेक्शन आएगा, अपने वोटों की हिफाजत कर लेंगे, अपने हलकों को बांध लेंगे, अपनी कैंपेन कर लेंगे, लेकिन इस वक्त जो वक्त है वो इलेक्शन का नहीं, हलकों को बांधने का नहीं, इस वक्त बैतुल मुकद्दस के तहफ़्फ़ुज़ का वक्त है, इस वक्त मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ का वक्त है, इस वक्त फलस्तीनी जनाब मासूम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का वक्त है, इस वक्त फलस्तीनी महफूज और कमसिन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का वक्त है, इस वक्त फलस्तीनी होके जख्म पर मरहम रखने का वक्त है, इस वक्त उन्हें सहूनियों की बमबारी से बचाने का वक्त है, इस वक्त अल्लाह ने जो ताकत दी हुई है वो दुश्मन को दिखाने का वक्त है। और मुझे सारे सियासी जमातों वाले फोन करके कह रहे थे हम क्या कर सकते हैं आपके साथ। लो, मैं पाकिस्तान के तमाम सियासी, मजहबी, रूहानी, तबलीगी और जनाब इस्लाही सबके वर्करों को दावत देता हूं कि आप अपने बड़ों को कहें, यही मुतालबा रखें उनके सामने, और कहें कि हम सबको इकट्ठा किया जाए, हम फलस्तीन के मकसद के लिए सब इकट्ठे हैं और हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और ये ताना अब कोई पाकिस्तानी कौम को न दे कि आप इकट्ठे क्यों नहीं होते। हम इकट्ठे हैं, फलस्तीन के मसले में हम इकट्ठे हैं, बैतुल मक़दस के मसले में हम इकट्ठे हैं, मस्जिद अक्सा के मसले में हम इकट्ठे हैं, गजा के मसले में हम इकट्ठे हैं, हमास के मसले में हम मसले इकट्ठे हैं। और इस्माइल हनिया साहब, आप मेरी गुफ्तगू शायद सुन रहे हो, मैं आपसे मुखातिब हूं, हम आपके तमाम मंसूबों के लिए, हम आपकी तमाम दर्दों के लिए, हम आपकी तमाम परेशानियों के लिए हम इकट्ठे हैं। हम इंतजार करेंगे और इंतजार करेंगे और शदीद शिद्दत से इंतजार करेंगे। अगर हमारे इंतजार पर खातिर खा कान न धरा गया तो इंशाअल्लाह फिर हम दोबारा आएंगे। अभी तो हम पंजतन के नाम से 5 दिन की तैयारी के साथ आए हैं। अब समझ लो कि हमारी तैयारी आज से शुरू है और जब तक आपने ऐलान नहीं करना उसके पहले दिन तक है। अगर हम मायूस हो गए तो फिर आएंगे इंशाअल्लाह, फिर
हमसे कोई गिला ना करे कि लब्बैक वाले बड़े सख्त फैसले करते हैं। आज हमने सारे फैसले नरम लोगों के हाथ में दे दिए हैं। आप फैसला करें, हम हाजिर हैं, अपने बच्चों समेत हाजिर हैं, अपने वसाइल समेत हाजिर हैं, अपने असबाब समेत हाजिर हैं और हर वक्त हाजिर हैं। और इसलिए अल्लामा इकबाल के बकौल हाजिर है कि महफिल कौनो मकाम है, सहरो शाम फिरे लेके मैं तौहीद सिफते जाम फिरे, कौमे दश्त में लेके तेरा नाम फिरे और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे। और किस तरह हाजिर है कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बारे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाखिर दावा।